नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल आप सभी के लिए 4 स्टॉक्स अपने नंबर्स के दम पर एक्शन में रहेंगे। रिजल्ट्स तो और भी कुछ कंपनीज के आए हैं, बट अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो ये 4 कंपनियां, क्योंकि इन 4 में से 3 निफ्टी का हिस्सा है और जो बची हुई एक है ना, वो निफ्टी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में घर करके बैठी हुई बैंक है यस बैंक। चारों स्टॉक्स के पहले नाम बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और चौथी, सॉरी माफ कीजिएगा, बैंक नहीं है, इन्फोसिस, एक दिग्गज आईटी कंपनी। इन्फोसिस के नंबर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी मुझे नंबर्स शेयर करने में, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हल्के वीक रहे, ठीक है, लेकिन गाइडेंस की बात करें तो कोई खास वीकनेस नहीं दिखी है। एडीआर करीब 2% गिरकर बंद हुआ है, तो 2% की गिरावट तक आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई अगर 2 साल का विजन रख रहा है तो अगर ये स्टॉक गिरता है तो आप हर 3-5% के डिप पे ऐड करो और बैठ जाओ 2 साल के लिए। किसी का 6 महीने का व्यू है तो वो अपने शेयर्स को बेचना मत, और किसी का 6 महीने से भी कम का व्यू है, फिर मेरे को लगता है हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम दिखे आपको, बट मेरे को नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है वो मैं बताना चाहूंगा। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज सीइंग सम स्लोनेस इन ऑटो सेक्टर इन यूरोप, सेज सीजनली वीक नेचर ऑफ Q4 इज रीजन बिहाइंड FY25 व्यू मिस, सेज यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोजर इज मिनिमल, फॉर सी नो इम्पैक्ट। ये कह रहे हैं कि Q4 थोड़ा दिक्कत में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप में ऑटो सेक्टर थोड़ी दिक्कत में रहेगा तो वहां से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है, तो आपसे भी मैं ये कहूंगा रिलैक्स रहिए, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे एचडीएफसी, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स को पहले तो बताना चाहूंगा 22 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। अगर बात करें नंबर्स की तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 16,500 करोड़ से बढ़कर 17,620 करोड़ आया है। ब्याज की बात करें तो 71,400 करोड़ के सामने 77,460 करोड़ की इंटरेस्ट बनाई है बैंक ने। भाई साहब, मजा ही कर दिया। साल दर साल बता रहा हूं ये मैं। अगर जीएनपीए की बात करें यानी एसेट क्वालिटी पे आ रहे हैं तो 1.42% से 1.33% पे आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो बेहतरीन, यानी सब अच्छा ही हो रहा है। एनएनपीए देखें तो 0.46% से 0.43%, ये भी ठीक है। प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज की बात करें तो वो 3190 करोड़ पे आते हुए दिखे, 3154 करोड़ से बढ़कर, तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बढ़त है, मामूली सी, इतना चलेगा। कुछ कमेंट्री भी दिए गए कंपनी ने, चेक कर लेते हैं। कमेंट्री मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, नंबर से मैं ठीक मानूंगा। और एफआईआई की तरफ से जिस हिसाब से बैंक बनी है थर्सडे को, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में भी उन्होंने खरीदारी ही करी होगी, और वैसे ही 1900 के पार निकल रहा है, बैंक निफ्टी रॉकेट हो रही है, बाकी बैंकिंग शेयर्स का सपोर्ट है, तो गिरावट तो ज़्यादा नहीं दिखती है, लेकिन तेजी का कह नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगी, तो बैठे रहें, बने रहें। आईसीआईसीआई बैंक, सबसे पहले तो कंपनी ने 11 रुपये प्रति शेयर अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, मुबारक हो। अब नंबर्स पे आते हैं। 10,700 करोड़ से प्रॉफिट हुआ है 12,630 करोड़, बेहतरीन। इंटरेस्ट की बात करें तो 37,900 करोड़ के सामने 42,400 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने बनाया है। जीएनपीए की बात करें तो 1.96% से घटकर 1.67% पे है, तो अच्छी बात है, थोड़ी बढ़त हुई है। थोड़ा और इंप्रूव हो जाए तो मजा ही आने लगेगा, बट इतनी भी काफी मानी जाएगी। एनएनपीए की बात करें 0.42 से 0.39% पे, बेहतरीन। प्रोविजंस की बात करें, यहां पे सुधार आ गया है, जैसे एचडीएफसी में हल्का बढ़ा है, यहाँ और सुधार है, 1230 करोड़ से 890 करोड़ पे आया है। कुछ कमेंट्री भी बताना चाहूंगा। कंपनी रिन्यूज एनुअल फंड रेजिंग लिमिट्स फॉर डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग अप टू 25,000 करोड़ इन डोमेस्टिक मार्केट एंड $1.5 बिलियन इन ओवरसीज मार्केट। तो कंपनी ने भैया फंड रेजिंग प्लान अनाउंस करे हैं कि भैया भारत से बात करी जाए तो 25,000 करोड़ तक के डेट सिक्योरिटीज से पैसा जुटाएगी, और अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें यानी फॉरेन मार्केट से ओवरसीज की बात करें तो $1.5 बिलियन आपके लिए 12,000 करोड़ के समथिंग हो गया, ऑलमोस्ट बड़े लेवल पे कंपनी के फंड रेजिंग भी हैं। अब आते हैं यस बैंक पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 452 करोड़ से 738, 452 करोड़ से 738 करोड़, बेहतरीन, ऑलमोस्ट 60% 70% जंप हो गया, ये तो मज़ेदार नंबर लग रहे हैं, मोर देन 70% है इनफैक्ट।
इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 7447 करोड़ से 7616 करोड़, तो इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट बढ़ा है, अच्छी बात है। अगर बात करें एसेट क्वालिटी तो कुछ खास सुधार है ही नहीं, सेम है 1.6% से 1.6%। एनएनपीए में सुधार आ गया, ये अच्छी बात है, 0.5% से 0.3%। एंड प्रोविजंस की बात करी जाए तो 259 करोड़ से 318 करोड़ पे हल्के बढ़ते हुए दिखे हैं। ओवरऑल नंबर्स मुझे ठीक ही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा खराब नहीं कहूँगा, अच्छे ही कहूँगा। प्रॉफिट में काफ़ी बढ़त भी है, अच्छे बोल सकते हो आप, और स्टॉक भी घटा हुआ है। निम फॉर Q4 की बात करी जाए तो 2.4% से बढ़कर 2.5% हुआ है, तो अच्छी बात है, मार्जिन में सुधार आया है। एंड अगर एनआईआई की बात करी जाए तो आपके लिए 2276 करोड़ पे आया है, 5.7% साल दर साल बढ़ा है, एंड 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, तो ठीक ही नंबर दिख रहे हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र से तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे निराशा हाथ लगेगी बाजार को। बाकी इन्फोसिस भी मेरे को लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।